प्रिय मित्रों, आज का प्रश्न है कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में, एक मैरिड लाइफ पे या मैरिटल लाइफ में सबसे कठिन और टॉक्सिक या जहरीली परिस्थिति क्या हो सकती है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ एक शादीशुदा व्यक्तियों के बीच में खड़ी हो सकती हैं जो जीवन को जीना दूभर कर दें या उस तरह के जीवन जीने से उन्हें अत्यधिक कष्ट होगा और वह एक व्यर्थ में परिवार बनाने का प्रयास करेंगे जो निरर्थक होगा। उस परिवार की उपलब्धि निरर्थक होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्स्ट टॉक्सिक सिचुएशंस जो है एक परिवार में, यानी कि एक शादीशुदा व्यक्तियों के बीच में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो बहुत जहरीली, घातक और कष्टदायक हो सकती हैं, या किनको हम वर्स्ट टॉक्सिक सिचुएशंस का नाम दे सकते हैं या उन नामों से उनको पहचान सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है कंसिस्टेंट लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक पति और पत्नी के बीच में जब किसी भी प्रकार का एक कम्युनिकेशन, बातचीत संभव नहीं हो पाती, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और अगर करते हैं तो वह एक मनमुटाव और झगड़े की बात है। वो एक दूसरे को बिल्कुल समझ नहीं पाते, वो जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक दूसरे को नहीं कर पाते। उस परिस्थिति को नंबर 1 पे रखा गया है कि वह एक टॉक्सिक, वर्स्ट टॉक्सिक सिचुएशन दो व्यक्तियों के बीच में जो शादीशुदा हैं वो है। दूसरी है डीप रूटेड डिस्ट्रस्ट। बहुत गहरा या बहुत गहरे कारणों से बना हुआ एक अविश्वास दोनों का एक दूसरे पर। वो किन्हीं कई कारणों से हो सकता है। वो चरित्र से लेकर के पैसा या मान्यताएं या कई प्रकार की चीज़ों के कारण एक बहुत ही डीप रूटेड, बहुत ही गहरा जो है दोनों में मनमुटाव और अविश्वास हो सकता है। जब यह होता है तो उसको भी एक बहुत टॉक्सिक असहनीय सिचुएशन ही माना गया है। तीसरा होता है ऑनगोइंग इमोशनल अब्यूज़। जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति दोनों एक दूसरे को इमोशनली कष्ट दे रहे हैं, यानी कि भावनात्मक रूप में कष्ट दे रहे हैं। पति पत्नी को भावनात्मक रूप में कष्ट दे रहा है और पत्नी पति को भावनात्मक रूप से कष्ट दे रही है। उसकी किसी भी बात का सम्मान नहीं कर रहा है पति, और या पत्नी किसी भी बात का सम्मान नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे के किसी भी बात का वो सम्मान नहीं करते, किसी भी भावनाओं का या भावना का सत्कार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते या उसको नहीं मानते। ऐसी परिस्थिति को भी वर्स्ट टॉक्सिक सिचुएशन कहा गया है, क्योंकि इस तरह दो व्यक्तियों का एक साथ रहने का कोई अर्थ नहीं बनता। तीसरा है फिजिकल वायलेंस। अगला है चौथा, यानी कि फिजिकल वायलेंस। जब पति पत्नी में अक्सर हाथापाई होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे को शारीरिक चोटें पहुंचाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे शारीरिक अटैक करना शुरू कर देते हैं, वह स्थिति, उस स्थिति को भी एक वर्स्ट टॉक्सिक स्थिति माना गया है। क्योंकि इस स्थिति के साथ भी अगर वो दोनों रहते हैं तो इसका अंजाम कभी भी बहुत बुरा हो सकता है, जो पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो जाएगी। इसलिए इसको भी वर्स्ट टॉक्सिक सिचुएशन इन मैरिटल लाइफ माना गया है। अगला है पांचवा, इनफिडेलिटी। अगर पति या पत्नी दोनों में से एक जो है या दोनों
इनफाइडिलिटी में, यानी कि शादी से बाहर अपनी पति के अलावा या पत्नी के मामले में और पति के मामले में अपनी पत्नी के अलावा किसी और से वह संबंध रखता है, सेक्सुअल संबंध रखता है या रखती है, तो उस सिचुएशन को भी वर्स्ट सिचुएशन माना गया है, क्योंकि ऐसी शादी भी किसी भी प्रकार टिक नहीं सकती। अगर टिकी भी रहेगी तो उसका जो रिज़ल्ट जो होगा वह बहुत ही विवत्स होगा। तो इसको भी एक मोस्ट टॉक्सिक सिचुएशन में रखा गया है। छठा माना जाता है कि भी इनमें से 5 परिस्थितियां जो दी गई है, इनमें कोई 2 या 3 एक साथ हों। ये नहीं है कि ये अकेली परिस्थितियां होंगी, कई बार एक साथ भी हो सकती है। जो खास प्रिंसिपल कॉज है वो इनफाइडिलिटी हो, वाइफ या हस्बैंड दोनों या कभी एक इनफिडिलिटी में एंगेज्ड है, वो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी से संबंध बनाए हुए हैं और वह संबंध एक कारण बन जाता है फिजिकल वायलेंस का भी और दूसरे प्रकार की परिस्थितियों का भी, जिनका हमने यहाँ पे विवरण किया है। तो इस तरह से किन्हीं भी 2-3 परिस्थितियों का एक साथ कॉम्बिनेशन रहकर भी देखा जा सकता है। रादर कॉम्बिनेशन अक्सर ज़्यादा कॉमन दिखाई देता है। अब आए हम समझते हैं इनके कारण क्या हैं। यह परिस्थिति, यह मोस्ट टॉक्सिक सिचुएशन शादी में आती क्यों हैं? इनके मुख्य कारण होते हैं, नंबर 1, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पति और पत्नी में जब एक सच्चा प्यार नहीं होता, सच्चा कम्युनिकेशन नहीं होता, हर बात एक दूसरे को बताते नहीं या हर बात एक दूसरे की परमिशन से या इन्फॉर्म करके नहीं करते, सो बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच में क्रिएट हो जाती हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। दूसरा होता है लैक ऑफ इंटीमेसी, यानी कि दोनों के जो शारीरिक संबंध हैं वह अच्छे प्रकार के नहीं हैं, उनमें कोई त्रुटि है या कोई डिफ़िकल्टी है या फिर उनमें से कोई एक आधा इनफिडल है जो कहीं और संबंध रखे हुए हैं। तो यानी कि जो इंटीमेसी का प्रश्न है, जो व्यक्ति के शारीरिक संबंधों का प्रश्न है पति और पत्नी के बीच में, उसमें भी किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा या कोई दुष्टता है तो वह भी इनका कारण बन सकती है। इनफिडिलिटी तो हम कह ही चुके हैं कि वह एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण इसमें बनता है और सबसे निकृष्ट कारण भी है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब अगर उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर गया है, अक्सर 5-6 साल का अंतर माना गया है पति और पत्नी में, इसके ज़्यादा जब अंतर होता है तो उस अंतर के कारण दोनों व्यक्ति यानी पति और पत्नी अलग अलग मानसिक स्थिति और परिपक्वता के स्टेज पे होते हैं और इसलिए वो एक दूसरे को समझने में असमर्थ हो जाते हैं या एक दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते या दोनों एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों एक अलग एज ग्रुप में हैं और उन दोनों की भावनाएं, शक्तियाँ और सब कुछ एक अलग अलग दिशा में चलता है। तो इसलिए यह भी एक कारण माना गया है। जेलसी एक और कारण माना गया है, जैसे खास करके जब कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो तो पति या पत्नी में से कोई एक जेलस हो जाता है अपने पार्टनर से। वो ज़्यादा कमा रहा है, उसका स्तर बहुत अच्छा है, जैसे मान लीजिए दोनों कहीं टीचिंग इंस्टीट्यूशन में है, एक लेक्चरर या हस्बैंड लेक्चरर रह गया, पत्नी प्रोफेसर बन गई, उससे बहुत सीनियर पोजीशन में आ गई, तो वह भी कभी कभी इस प्रकार के सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। क्यों कि अब आप जो प्रोफेसर का आत्मसम्मान है या उसका अहंकार है वो बड़ा हो गया है, वो पति उसका लेक्चरर ही रह गया है, तो दोनों में एक तरह का मनमुटाव उससे होने की संभावना हो जाती है। इसी तरह अगर दोनों अलग अलग धर्मों से या पॉलिटिकल विचारों से आते हैं तो वैल्यू सिस्टम उनके अलग अलग होंगे। वैल्यू सिस्टम अलग अलग होने से या दो भिन्न वर्ग के समाजों से आते हैं या एरिया से आते हैं, जैसे मान लिया कोई बंगाली है और कोई तमिल है, तो नेचुरली दोनों एक बिल्कुल
अलग संस्कृतियां हैं, दोनों का अलग एक व्यवहार है, दोनों की एक सामाजिक मान्यताएं हैं, या धर्म अलग अलग है, तो उन मान्यताओं के कारण भी दोनों में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। फिर आता है फाइनेंशियल एंगल। अब दोनों परिवार के व्यक्ति जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अब एक बहुत रिच बैकग्राउंड से है, एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से है, तो नेचुरली उनको एडजस्ट होने में काफ़ी समय लगेगा, और वह मनी चीज़ जो है, पैसा जो है, वह एक प्रॉब्लम बन सकता है अगर इस नए परिवार की, जो नया जोड़ा बना है, उनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और उनमें से एक व्यक्ति बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति से आया है, इसलिए उसका स्वभाव, उसके खर्चे, उसके सोचने का तरीका बिल्कुल भिन्न होगा, तो उसके कारण भी इस तरह से परिस्थिति बन सकती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ हो सकता है, हस्बैंड को भी हो सकती है, वाइफ को भी हो सकती है, नार्सिसिज्म हो सकता है, साइकोपैथिक, सोशियोपैथिक, दुनिया भर की जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, उनसे ग्रसित हो सकता है एक पार्टनर, और वह भी एक कारण बन जाता है इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। अब हम अपने परिवार पे आते हैं। भारत में खास करके दो तरह के परिवार हैं, जॉइंट फैमिली हैं, छोटे शहरों में खास करके जॉइंट फैमिलीज़ अब भी एग्जिस्टेंस में हैं, पार्शली या रियल सेंस में। तो जॉइंट फैमिली में जो पहले हम जॉइंट फैमिलीज़ को देखते हैं, जॉइंट फैमिली का मतलब जहाँ पे पति पत्नी और उनके बच्चों के सिवाय और भी लोग उनके साथ में रह रहे हैं। वो भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अंकल्स हो सकते हैं, तो वो लोग अभी साथ ही रह रहे हैं एक ही घर में, तो उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक तो इंटरफेरेंस ऑफ फैमिली अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है पति पत्नी के बीच में, तो उसको मिनिमम होना चाहिए। दूसरा होता है इंटर फैमिली स्ट्रेस। एक ही फैमिली में जब आप रहते हैं तो कहीं भी किसी भी जगह पे अगर स्ट्रेस है तो वो सबको पास ऑन हो जाता है, और कई बार संबंध भी एक तरह से स्ट्रेस देने का काम करते हैं। उनकी डिमांड्स जो हैं संबंधों को पूरा करने की, वह भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाती है। शॉर्टेज ऑफ स्पेस, घर छोटे रह जाते हैं, परिवार के मेंबर बढ़ जाते हैं, अब सबके नए सब कॉमन कमरों में रह रहे हैं, कॉमन ही ड्राइंग रूम है, कॉमन ही बेडरूम्स हैं, सभी किचन वगैरह सभी कुछ कॉमन है, तो वो स्पेस कम होने से भी जो व्यक्ति स्वतंत्र जो है, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं, उनके लिए वहाँ पे एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनफ स्पेस नहीं होती। फिर होता है लैक ऑफ प्राइवेसी। इस तरह के परिवारों में, बड़े परिवारों में प्राइवेसी नहीं मिलती। पति पत्नी को अलग से बात करने के लिए, अपने इमोशंस को ईज करने के लिए या और कोई संदेश देने के लिए कोई किसी तरह का भी इसका इतनी प्राइवेट स्पेस उनके पास नहीं होती, तो वह भी एक कारण बन सकता है झगड़े का या दोनों में विवाद का, या फिर वो रिप्रेस्ड इमोशंस बन के वो लड़ाई के रूप में सामने आ सकते हैं। इसी तरह से पीयर स्ट्रेस ऑफ पीयर्स, जो पीयर्स जो सीनियर लोग फैमिली के रहते हैं, अंकल्स हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं और हैं, तो वो सब एल्डर्स जो हैं वो पीयर, वो आपके चरित्र को, आपकी गतिविधियों को नोट करते हैं, और उन नोट करने के अलावा उसमें कभी कभी आपको सजेशन भी दे डालते हैं या उसमें बाधा भी डालते हैं, तो वह भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। क्योंकि एक वयस्क होने के बाद कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई तीसरा व्यक्ति उस पर अंकुश रखे, इस प्रकार का। फिर होता है जो जॉइंट फैमिली में जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसमें बहुत सी परंपराएं भी निहित होती हैं, बहुत से हर परिवार में अपने अपने स्वभाव होते हैं, और उन सब के कारण भी एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे एक स्ट्रेस बनता है, खास करके जब उनमें से एक व्यक्ति न्यूक्लियर फैमिली से आया हो, जो
जॉइंट फैमिली से आया है उसको तो कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो इन चीज़ों को एंजॉय करेगा। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली से आया है, जिसने इन चीज़ों को नहीं देखा है, उसके लिए ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, वह नहीं समझ पाता। फिर लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। जॉइंट फैमिली में खास करके जब पेरेंट्स और आपके ब्रदर इन लॉ और सभी ये लोग साथ हैं, सिस्टर इन लॉ वगैरह सभी साथ में रह रही हैं, खास करके औरतों के मामले में, उनको अपनी पर्सनल लिबर्टी नहीं मिलती, उनको जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो नहीं रहती, उसकी बहुत कमी हो जाती है। हर चीज़ आपको दूसरों के बारे में सोच करके एडजस्ट करनी पड़ती है। आप स्वच्छंद नहीं हैं, आपने कपड़े भी पहनने हैं तो नेचुरली आप दूसरों का ध्यान रख करके पहनेंगे। आप उस स्वच्छंदता से पहन के नहीं चले जाएंगे जैसे कि आप जब अनमैरिड थे। तो यह भी एक तरह से एक बंधन का काम करता है, और जो अंततः जाकर के अपने पति से एक डिफरेंसेस का कारण भी बन सकता है। फिर बहुत से लोग शांति से अकेले जीना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहें। और परिवार में तो सब लोग एक ही जगह पे जमघट रहता है, सब एक ही जगह आते जाते हैं, सुबह शाम सब जगह। एक समय तो ऐसा आएगा ही, दिन में 2 बार तो ऐसा समय आएगा ही जब एक साथ लोग होंगे, खाना खाने के टाइम में और निकलने से पहले, सोने के टाइम में। तो कुछ लोग इसको नहीं लाइक करते जो न्यूक्लियर फैमिली से आए हैं, या कुछ बच्चे जो हॉस्टलों में ही रहे हैं, अपने जीवन यापन पढ़ाई वगैरह सब वहाँ की है, तो उन लोगों को ऐसे माहौल में एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। वो थोड़ा सा एकाकीपन चाहते हैं। तो ये समस्या तो हुई एक जॉइंट परिवार की, एक जॉइंट फैमिली की। अब आते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। ये नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में भी समस्याएं नहीं हैं, वैसी ही समस्याएं न्यूक्लियर फैमिली में भी होती हैं। अगर आप सिर्फ 2 जने ही हैं, अलग परिवार से रहने लगे, आपने अपनी जो जॉइंट फैमिली थी उसको छोड़ दिया, पेरेंट्स को छोड़ दिया, उनसे अलग हो गए, अलग एक मकान लेने लगे, वहाँ रहने लगे, तो वहाँ भी समस्याएं होंगी। पहली समस्या होगी कि आप पे किसी का पीयर रिव्यू नहीं है, पीयर प्रेशर नहीं है। आपके जो बड़े होते हैं आपके घर में, तो उनसे कुछ शर्म लाज का ऊपर आपके ऊपर प्रेशर होता है, जो आपकी बहुत से अंतर की भावनाएं हैं उनको कंट्रोल रखता है। लेकिन अब वो किसी प्रकार का नहीं है, आप मुफट हो जाते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कर लेते हैं। आप 1 सेकंड भी नहीं सोचते कि अपने पति को क्या कहना है, या सर्वेंट से कैसे बिहेव करना है, या किसी और आगंतुक से कैसे बिहेवियर करना है। आप अपनी मर्जी से करते हैं, आपके ऊपर कोई पीयर प्रेशर नहीं है। उसी तरह कोई वक्त आने पे किसी भी तरह की बात के लिए आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं है। आप अकेले हैं, आप मन मर्जी के मालिक हैं, और आपको बहुत सी चीज़ों का दुनिया में पता नहीं होता, चाहे खरीद फरोख्त हो, चाहे कुछ खाने पीने का हो, या व्यवस्था चलाने का हो। तो आपको वो जो एडवाइस एल्डर से या एक्सपीरियंस लोगों से आपको चारों तरफ से मिलती थी, वह अब समाप्त हो गई है। उसके अलावा कोई आपको समस्या आती है तो गाइड करने वाला नहीं है। वहाँ आप किसी को भी पूछ सकते थे, माँ से, फादर से, अंकल से, बड़े भाई से, बड़ी जेठानी से। तो बहुत रिश्ते, बहुत लोग आपको अवेलेबल हैं, आपको एडवाइस करने के लिए, बताने के लिए, गाइड करने के लिए, कोई चीज़ कहाँ से मिलनी है, कैसे क्या मिलनी है। रादर वो आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाएंगे। अब आप अकेले हैं। कभी पति और पति के बीच में कुछ बात हो गई तो कोई मीडिएशन करने वाला नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। जॉइंट फैमिली में सारे मीडिएशन के लिए तैयार हो जाएंगे, रादर मीडिएटर आपको 1 से ज़्यादा मिलेंगे। तो आपके वो संबंध जो हैं बिल्कुल नॉर्मल क्षणिक मात्र में ही हो जाएंगे। आपकी जो भी गलत इंप्रेशन है या गलत समझ आपको कुछ हुई, गलत फहमी कुछ हुई है, तो वो तुरंत दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ अब आप अकेले हैं, वह चीज़ पलती जाएगी। इसी तरह से आपके सामने कोई रोल मॉडल नहीं है। एक जॉइंट फैमिली में कुछ आपको रोल मॉडल होते हैं। हो सकता है आपके पति का बड़ा भाई हो, वो बहुत अच्छी तरह से
परिवार को चला रहा है, आपकी भाभी बड़ी भाभी है जिन्होंने सबका ध्यान रखा है, तो इस तरह, या पेरेंट्स हैं जिन्होंने कितनी बड़ी सब दिक्कतों के बाद भी अपने परिवार को एक साथ रखा, तो आपके सामने रोल मॉडल अवेलेबल होते हैं फॉलो करने के लिए। लेकिन अब जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं तो आपको कोई रोल मॉडल नहीं है, कोई आपको ये देखने वाला नहीं है आपके लिए, आपके सामने, जिसको आप फॉलो कर सकें। हर फैमिली में जब इतने लोग साथ रहते हैं तो एक वैल्यू सिस्टम बनता है, सम्मान का, बात करने के तरीके का, खाने पीने का, सबका एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। हर रोज़ रहने का, उठने का, बैठने का, सब एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है। लेकिन अब तो आप दोनों ही हैं, चाहे रात को 12 बजे सोइए, सुबह 1 बजे उठिए, या जो भी है आप मनमानी करने पर लग जाते हैं, और आपका कोई एक वैल्यू सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि आप बाकी लोगों से दूर हो चुके हैं, आप पे किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है। अब अगर आपने झगड़ना भी है अपने पति से तो आप आसानी से झगड़ सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको किसी की शर्म नहीं है, आपको कोई ये कहने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, सो यू आर फ्री टू फाइट। जबकि जॉइंट फैमिली में ये संभव नहीं हो पाता। 10 लोग बीच बचाव करने के लिए आ जाएंगे, आपको समझाने आ जाएंगे, और आपका सारा गुस्सा जो है उसमें शांत हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है न्यूक्लियर फैमिली में, कि दोनों व्यक्ति, दोनों ही नहीं, तीनों, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, सभी इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे सबको अपना अपना काम स्वयं करना है, और फाइनली नतीजा ये होता है कि सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। वो अपने बियॉन्ड नहीं सोच पाते, उनमें त्याग की भावना ख़त्म हो जाती है, उनमें दूसरों को एकोमोडेट करने की भावना ख़त्म हो जाती है, दूसरों को सम्मान देने की भावना ख़त्म हो जाती है, दूसरों के साथ मिलकर चलने की भावना वो जो है नहीं डेवलप हो पाते। इस तरह से बिल्कुल एक सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है न्यूक्लियर फैमिली में, जो सिर्फ स्वयं और स्वयं के साथ ही खुश रहना चाहता है, और वह एक कारण बन जाती है आगे जाकर के इवन ब्रेक ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज। अकेले ही रहना वो पसंद करते हैं, ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं लोग कि वो किसी और को टॉलरेट ही नहीं कर पाते ना। फिर जब आप पे कोई किसी का अंकुश नहीं है, आपकी कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, आपके साथ में कोई तकरार नहीं है किसी के, आपके साथ में कोई गाइड नहीं है, और आपके साथ में कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, वो आपके कोई पीयर प्रेशर नहीं है, तो डेविल इज़ फ्री टू वर्क। अब जो डेविल है वो आप दोनों के बीच में है, और वो आप दोनों पे इन्फ्लुएंस बनाने के लिए फ्री है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एंड हिज जॉब स्टार्ट्स एंड ही प्ले हिज रोल्स वेरी वेरी नाइसली इन दीज सिचुएशंस। सो थैंक यू। ये था अबाउट हस्बैंड वाइफ या मैरिटल लाइफ में वर्स्ट सिचुएशंस का, उसके कारण, और संभवतः इसको सुन के अगर आप कुछ अपना कहना चाहें, कमेंट देना चाहें, तो यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।